हेलो दोस्तों, मैं हूँ वर्षा जैन और मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा की टेक पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, गूगल पे के बारे में कौन नहीं जानता और कौन नहीं जानता गूगल पे के फ़ायदे। ये कपड़े की दुकानों में, किरानों की दुकानों में, मेडिकल शॉप में, सिनेमा थिएटरों में, होटलों में, दूध वाले के पास, यहाँ तक कि सब्जी वाले को भी पेमेंट करने के लिए काम आता है। न तो एक्स्ट्रा अमाउंट कैरी करने का झंझट, न एक्स्ट्रा पैसा कहीं खो जाने का डर। जब चाहे जहाँ चाहे अपना फ़ोन उठाओ और कर दो पेमेंट। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरे फ़ोन में गूगल पे ऐप ये रहा। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं मेरा गूगल पे ऐप खोल रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अनलॉक करने के लिए हमारा पैटर्न मांग रहा है, तो मैंने पैटर्न डाल दिया है। दोस्तों, अभी हम अपने गूगल पे के होम स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यही होम स्क्रीन होता है। इसमें क्या क्या होता है, हमारा प्रोफाइल पिक्चर होता है। प्रोफाइल पिक्चर हर गूगल पे में होता ही है और हर ऐप में होता है। और उसके बाद आज मैं दोस्तों आपको क्या बताने वाली हूँ कि गूगल पे के अलग अलग पेमेंट के फीचर्स क्या होते हैं और वहाँ हम कैसे पे कर सकते हैं, उसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, ये सिंपली पे बाय नेम और एनी नंबर करके आ रहा है। इसमें हम सिंपली शॉर्टकट में किसी को भी पे कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, या तो नेम टाइप कर लो या फ़ोन नंबर डाल दो या पे कर लो। नहीं तो इधर बहुत सारे नीचे 8 फीचर दिए हुए हैं। इन 8 फीचर को यूज़ करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, चूँकि वीडियो तो आज इसी के बारे में है कि ये 8 फीचर कैसे काम करते हैं, तो मैं पहला फीचर आपके पास ले रही हूँ। यह है स्कैन एनी QR कोड। इसमें आपने बहुत बार दोस्तों देखा होगा, सबसे पहला ऑप्शन स्कैन एनी QR कोड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि दुकानदार हमारी खरीदारी पूरी होने के बाद QR का बोर्ड हमारे आगे कर देता है। इसी QR कोड को स्कैन करके हम दुकानदार को पेमेंट करते हैं। इस तरह यह स्कैन QR कोड ऑप्शन हमारे काम आता है। तो आप ये समझ चुके हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट आता है पे कॉन्टैक्ट्स। ये भला क्या है? ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है जितने भी कॉन्टैक्ट्स हमारे फ़ोन में सेव होते हैं उन्हें सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को दबाते ही हमारे फ़ोन में जो भी फ़ोन नंबर्स होते हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। उस लिस्ट में जिस पर्सन को हमें पेमेंट करना होता है उस पर्सन के फ़ोन नंबर को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और जितना अमाउंट हमें डालना होता है, उसे पे करना होता है, उतना अमाउंट डाल के हम उसे पिन नंबर डाल के पे कर देते हैं। तो इस तरह ये पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन काम में आता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पे फ़ोन नंबर। ये क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कोई नया नंबर जो कि हमारे फ़ोन में सेव नहीं होता है और उसे हम पे करना चाहते हैं उस पर्सन को, तो उस पर्सन से उसका फ़ोन नंबर पूछकर हम उसे पे कर सकते हैं। या किसी का भी फ़ोन नंबर हम ऑलरेडी जानते हैं तो वह फ़ोन नंबर डालकर हम पे कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये ऑप्शन समझ लिया। अभी आता है बैंक ट्रांसफ़र। यह ऑप्शन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों या कस्टमर्स को हमारे बैंक से उनके बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें उनका अकाउंट नंबर, उनका नाम और उनका IFSC कोड नंबर और बैंक का ब्रांच की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसके बाद आपने ये ऑप्शन समझ लिया। अभी हम इस ऑप्शन की ओर चलते हैं। यह है पे UPI
आईडी और नंबर। इसमें क्या होता है, इस ऑप्शन को यूज़ करके हम यूपीआई आईडी को यूज़ करके मनी ट्रांसफ़र करते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे ऐप होते हैं जो यूपीआई ऐप आईडी के थ्रू ही पेमेंट लेते हैं। यह यूपीआई आईडी हमारे प्रोफाइल को क्लिक करके हम जान सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन के प्रोफाइल में यूपीआई आईडी होती ही होती है। तो इस तरह से आपने ये ऑप्शन भी समझ लिया। तो अभी हम चलते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र। यह ऑप्शन क्या होता है, इस ऑप्शन के यूज़ करके हम हमारे खुद के एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें भी हमें बैंक का नाम और खाता नंबर वो सब जानना होता है। नेक्स्ट है, तो इस तरह से आपने ये ऑप्शन भी समझ लिया। अभी आता है पे बिल्स। पे बिल्स क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। इस ऑप्शन के थ्रू हम घर बैठे अलग अलग तरह के बिल्स पे करने का काम आसानी से कर सकते हैं। ना कहीं जाकर बाहर जाकर पे करने का झंझट, न लंबी कतारों में खड़े रहने का झंझट, न ऑटो या बस को हायर करने का झंझट। घर बैठे सिंपली हम किसी भी तरह का बिल पे कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मोबाइल रिचार्ज करना, या डीटीएच या प्रॉपर्टी टैक्स बिल, या गैस सिलेंडर का बिल। बस हमें पेमेंट का मेथड आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैं बारी बारी हर पेमेंट के मेथड को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है ज़रूर और ज़रूर वीडियो लेके 1 बाय 1 आऊँगी। तो इस तरह से आपने पे बिल ऑप्शन का मतलब भी समझ लिया है। अभी हम मोबाइल रिचार्ज मेथड पे चलते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम घर बैठे हमारे मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। बस जिस मोबाइल को हमें रिचार्ज करना है उसका नंबर डाल देना होता है और अमाउंट प्लान को सेलेक्ट करके हमें उस मोबाइल के नंबर को रिचार्ज कर देना होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने एक एक करके 8 ऑप्शन समझ लिए हैं। इसके अलावा गूगल पे हमें अलग से भी ये बिल्स और रिचार्ज के ऑप्शन दे देता है। तो इसमें भी हम सिंपली एक बाय एक जाके सब कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाले मेथड से करो या आप चाहे तो इधर से करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और उसके सिवा तो यही मेरा टॉपिक था आज। अगले टॉपिक में मैं आपको एक एक इसे कैसे प्रोसेस किया जाता है वो बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।